साथियों नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यूपीएसआई जो लगभग 4700 के आसपास भर्ती बताई जा रही है, ये कब तक आएगी, कितना इंतज़ार और आप लोगों को करना पड़ेगा और भर्ती बोर्ड के पास में कितने पद रिक्त हैं, ठीक है, और आगे की जो स्थिति है वो क्या कहती है, इन सभी पे हम लोग विचार करेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, योग्यता क्या रहेगी, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितना आप लोगों से किस सब्जेक्ट से किस क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी जो चीज़ें हैं वो डिटेल से यहाँ पर आप हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप लोग यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे FAQ में चेक करोगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3269 तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 29 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। अद्यतन सूचना यानी कि नई सूचना के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbb.gov.in पर विजिट करते रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं पदों की संख्या क्लियर कर देता हूँ। पदों की संख्या इनके पास 3269 पर्याप्त ये है, प्लस इसके साथ में अभी जो आपकी पुरानी भर्ती 9534 पदों पर कवर हुई है साल 2021 वाली, उसमें लगभग जो पदों की संख्या है वो 1700 के आसपास खाली रही है। 1700 के आसपास खाली, इस प्रकार हम लोग देखें तभी ये जो बताई जा रही है 4700 के आसपास पदों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे भर्ती लेट होती जा रही है तो ये पदों की संख्या 5000 से पार भी हो सकती है। पूरी संभावना है कि यूपीएसआई की भर्ती 5000 से ज़्यादा पदों पर आएगी, ठीक ना। तो मैं बात करता हूँ इसमें कि भी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कौन इसमें भर सकता है। देखिए, इसमें 12th पास कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 12th पास के साथ साथ में इसमें ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी होता है, जिसमें BA BCom BSc BTech है ना, जो भी आपकी डिग्री ग्रेजुएशन में आती है वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई बहुत आराम के साथ कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्शन प्रोसेस से चीज़ें सेलेक्ट की हैं, वो आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को। आपको बताया भाई, ये 2 स्टार की पोस्ट होती है, यानी डायरेक्ट दरोगा बनने का मौका मिलता है। और अगर आप किसी थाने किसी चौकी में डायरेक्ट दरोगा बनेंगे, देश की सेवा करेंगे और ये प्रदेश की सेवा करने का जो अवसर आपको मिलेगा, तो आपका और आपके जो माँ बाप हैं उनका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। भी डायरेक्ट हमारा जो बेटा है बेटी है वो अपॉइंट हुआ है, वो भी डबल स्टार यानी कि 2 स्टार के पोस्ट पे। तो देखिए, यहाँ पद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा का है, जिसे हम लोग SI अंग्रेजी में SI यानी सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। 4700 प्लस पोस्ट आएंगी साल 2024 में। प्रक्रिया क्या रहेगी इस पे ध्यान से देखना। सबसे पहले आवेदन, आवेदन के बाद में रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद में DV, फिर PST, DV PST दोनों एक साथ होते हैं। फिर उसके बाद में PET यानी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा। फिर फाइनल मेरिट और फिर मेडिकल और फिर आपको ज्वाइनिंग आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, ज्वाइन लेटर। तो ये सिलेक्शन की जो दोस्त प्रक्रिया है वो होती है यूपीएसआई की पोस्ट पे। अब बात करते हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी है यानी कि योग्यता, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो लोग ग्रेजुएट होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होगी किसी कॉलेज किसी महाविद्यालय से, वो बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर पाएंगे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट। अब बात आती है एज की कि भाई कौन कितनी साल तक भर्ती देख सकता है यूपीएसआई की। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मेल फीमेल दोनों की यहाँ स्थिति बराबर होती है। उम्र में 21 से 28 साल एज ली जाती है, यानी कम से कम आप 21 साल के हों और अधिक से अधिक आप लोग 28 साल के ना हों, जर्नल कैंडिडेट, ठीक ना। और एज रिलैक्सेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द जर्नल दे दिया जाता है। OBC SC ST जो भी आपको मिलता है ना, 3 साल 5 साल का, तो वो आपको आपके अनुसार दोस्त दे दिया जाता है, ठीक ना। तो एज रिलैक्सेशन भी इसमें अपना काउंट कर लेना, जो भी आपको एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। 21 से 28 जनरल कैंडिडेट इसमें रहता है। बात करते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस की कि एग्ज़ाम में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में होती नहीं है। एग्ज़ाम को हल करने का समय 120 मिनट आपको दिया जाता है।
अंक 400 रहते हैं, यानी 400 अंक का आपका पेपर होगा दोस्त, जिसमें 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 160 क्वेश्चन आपको 4 सब्जेक्ट हल करने होते हैं। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन सा? सबसे पहले रीजनिंग 40 क्वेश्चन पे आएगी। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस प्रकार से 40 रीजनिंग के क्वेश्चन 100 अंक के होते हैं। मैथ्स से भी 40% पूछे जाते हैं, ये भी 100 अंक के रहते हैं दोस्त। जीके जीएस से भी पूछे जाते हैं, ये भी 40%, ये 100 अंक के रहते हैं। और हिंदी 40% पूछे जाते हैं, ये भी 100 अंक की रहती है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। 2 घंटे में आपको 160 सवालों के उत्तर देने होते हैं। और फिर जो आप लोग की मेरिट है, कट ऑफ है, वो लगती है, उसमें आ जाओगे तो फिर ये मान के चलना कि आप लोग आगे के लिए बढ़ जाओगे। फिर इसके बाद बात आती है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल वगैरह, और आपका मतलब 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके साथ साथ में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक ना, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं। और जब डीवी आता है तो उस समय एक वीडियो डाल के बताया जाता है भाई आप लोग ये अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें, ये वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ हाइट की, सबसे पहले मेल कैंडिडेट को हाइट कितनी चाहिए? जर्नल ओबीसी एससी, जो भी कैंडिडेट जर्नल ओबीसी एससी है उसे 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फीमेल जर्नल ओबीसी एससी है ना, जर्नल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वहीं एसटी फीमेल की बात करें तो 147 सेंटीमीटर हाइट, और एसटी मेल की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये आपको हाइट की रिक्वायरमेंट है ना, यूपीएसआई के लिए होती है। कांस्टेबल वाली हाइट है ये भी। बात करते हैं सीने की, यानी छाती की माप कितनी चाहिए? जर्नल ओबीसी एससी अगर आप कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखिए फीमेल में चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जर्नल ओबीसी एससी है ना, सीने की जो रिक्वायरमेंट होती है 79 से 84 होती है। यानी बिना फुलाव के 79 और फुलाव सहित 84, यानी 5 सेंटीमीटर का आपकी छाती में फुलाव का होना जरूरी है। एससी तो हो गया इसमें कवर। एसटी की बात करें तो 77 से 82, यानी आपकी बिना फुलाव के 77 सेंटीमीटर है, मतलब चेस्ट हो, और फुलाव सहित 82 सेंटीमीटर हो, चल जाएगी बात। बात आती है पीईटी की, यानी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, जिसमें आपको शारीरिक दक्षता के थ्रू आपको दौड़ क्वालिफाई करनी होती है। तो वहीं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में कवर करना होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है यानी कि 16 मिनट में कवर करनी होगी, 2400 मीटर की दौड़, और इन्हें 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में दोस्त क्वालिफाई करनी होती है। अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ तो बुक्स आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं, है ना। जीके में लूसेंट, मैथ्स में आर.एस. अग्रवाल, रीजनिंग में अरिहंत, लूसेंट, घटना चक्र किरण, है ना, राकेश यादव सर की भी बहुत बढ़िया है, पीयूष वर्षने सर की भी बहुत बढ़िया है, वो भी ले सकते हैं। और मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी का आप लोग घटना चक्र ले सकते हैं दोस्त, और आदित्य पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, देखिए शारीरिक रूप और मानसिक रूप से आप फिट होने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। आँखों की जो नज़र है आपकी 6/6 या फिर 6/9 की होनी चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित ना हो, घुटने आपस में ना मिलते हो, यानी नौकनी की समस्या ना हो, फ्लैट फुट ना हो, यानी कि पैर सपाट ना हो, पैरों का आकार धनुष आकार ना हो, पैरों की उंगलियां व अंगूठी सही सलामत हों, है ना, अंगूठी नहीं उंगलियां, और अंगूठी लिख रहा वैसे यहाँ पे, है ना, तो पैरों की उंगलियां हैं ये, और अंगूठा। आंखों में बहंगापन ना हो, आंखों में कलर विजन ना हो, यानी कलर ब्लाइंडनेस ना हो, दांत साफ हों, सड़े ना हो, ठीक है ना, कान साफ हों, कानों से बार मतलब बराबर सुना जाना चाहिए, ठीक है ना, बहना इत्यादि जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। नाक साफ हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, है ना, कान की जांच होगी, दांत परीक्षण होगा, रक्त परीक्षण होगा, है ना, ठीक है ना, ज़्यादातर होता नहीं है वैसे ये कोई। उम्मीदवार के हाथ पैर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्कैनिंग वगैरह, ड्रग स्कैनिंग, रक्तचाप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या छाती का एक्सरे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ पे वो लोग नहीं लेते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके आने की संभावना बता देता हूँ। ये बोला गया था कि दिसंबर 2024 उस भर्ती के कैलेंडर में ये चीज़ शामिल की गई है दोस्त। देखो, ये कैलेंडर जारी किया गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से। भर्तियों पर मंथन आयोग ने भेजा रिक्तियों का विवरण।
तो यहाँ आप लोग देखेंगे इसमें 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 से पहले 30 जून 2024 तक की रिक्त पदों के अधियाचन, उसके सापेक्ष मतलब ये जानकारी दी गई थी। और लगभग इसमें ये बताया गया है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी जो विज्ञापन होंगे उनके संबंध में, है ना, क्रमिक सिलेक्शन की ईमेल मांगी है और जानकारी जो है वो दी है। यहाँ बताया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन होने हैं। इसमें अलग अलग पदवार विवरण भी दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों को जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पुलिस भी लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अधियाचन पर की गई, है ना, की गई और जारी की गई कार्रवाई 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन के लिए इस संबंध में जानकारी मांगी है। तो लगभग मान के चलना कि ये दिसंबर से पहले पहले आने की पूरी संभावना है इस भर्ती की।